IM as a presenter emphasizes that this information is only for awareness and you are totally responsible to use it ethically or unethically. 20 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो डेली आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो नंबर 1 है द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, पास बैठने की ताकत। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो बहुत ही एग्रेसिव लुक्स दे रहा है मुझे और सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो मैं इस सिचुएशन को एज ए मैनिपुलेटर कंट्रोल करने के लिए सिंपली उसके सामने से उठ के उसके पास जाकर बैठ जाऊँगा। उससे क्या होगा, वो जो लुक्स एक्सप्रेशंस दे रहा था उसे वो सारी चीज़ें करने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा असहज लगता है एक नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है। और दूसरी बात इससे ये होती है कि एक पर्सन के अराउंड एक टाइप की एनर्जी होती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो आप अगर उस एनर्जी को क्रॉस करते हैं, यानी कोई मेरे पास में आकर यहाँ पर खड़ा हो जाए, तो वो मेरे रियल में घुस चुका है, यानी वो मुझ पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है। तो दूसरी बात ये होगी कि हम साइकोलॉजिकली उसके ऊपर डोमिनेंस हासिल कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर पाओगे। तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे पढ़ते हैं, जो कि है द पावर ऑफ एडवाइस। एडवाइस की पावर, जो कि हम डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स से और अपने कलीग से किसी मीटिंग में हम बात करते हैं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो उसी चीज़ को और लेवल अप करने के लिए आपको इस ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। आपको अपनी बातों में ये चीज़ यूज़ करनी है, एल्डरली एडवाइस, कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैंने अपनी बात में ये जोड़ दिया कि ये बात मुझे मेरे पापा ने, ये बात मुझे दादा ने, ये बात मेरे मास्टर ने मुझे बताई थी। तो इससे एक ट्रस्टवर्दी इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो कि आपके कन्वर्सेशन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी बनाता है। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल कि मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि मेरे दादा ने मुझे बताया था कि कभी भी किसी से दबके नहीं रहना चाहिए। अगर आप दबोगे तो सामने वाला आपको और दबाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया कि ये बात मुझे मेरे दादा ने बताई थी, जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो इन सारी कुछ चीज़ों को देखते हुए आपका कन्वर्सेशन साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रिक पर, स्मॉल पेपर बिग इम्पैक्ट। इफ़ यू वांट कि समवन विल लाइक यू अनकॉन्शियसली, तो आप उससे कुछ मत करो, ज़्यादा स्मॉल सा एक फेवर मांग लो। जैसे आप जा रहे हो और आपको चाहिए कि ये बंदा मुझे लाइक करे साइकोलॉजिकली, उसे पता भी ना चले और वो मुझे लाइक करने लगे। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा फेवर मांगना। जब भी आप किसी से छोटा सा कोई फेवर मांगते हो, तब वो साइकोलॉजिकली आपको लाइक करने लगता है। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल कि मैं जा रहा हूँ और मुझे किसी बंदे को चाहिए कि वो मुझे लाइक करे। तो मैं कहूँगा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि टाइम क्या हुआ है? एक्सक्यूज़ मी, क्या ये आप मेरे फ़ोन की सेटिंग ठीक कर सकते हो? या कोई भी ऐसी छोटी मोटी हेल्प, क्या इसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो। मतलब कोई भी एक छोटी सी हेल्प उससे मांगनी है जिससे वो आपको साइकोलॉजिकली लाइक करने लगे। तो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रिक। और अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा अपनी फोर्थ ट्रिक पर, जो कि है एड्रेनलिन मैजिक। एड्रेनलिन एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है उस सिचुएशन में जब हमारा दिमाग ये सिग्नल देता है कि हम खतरे में हैं। तो भले ही आप खतरे में ना हो, लेकिन आपका दिमाग अगर सिग्नल देता है कि आप खतरे में हो, तो ये एड्रेनलिन नाम का केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज होता है। तो इससे होता क्या है, अगर आप किसी के साथ हो, कहीं घर पे हो, तो आप उसे हॉरर मूवी दिखाओ अपने पार्टनर, जिससे कि एड्रेनलिन रिलीज होगा और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। आप अगर मेले में हो तो उसे रोलर कोस्टर पे ले जाओ, तो एड्रेनलिन रिलीज होगा, अगेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो इस टाइप से ड्राइव करो कि सामने वाले को डर लगने लगे और एड्रेनलिन रिलीज हो, जिससे
अगेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और वो बंदा आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इस ट्रिक का यूज़ भी बहुत सारे लोग करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन to build a strong emotional connection you have to use these adrenaline's magic trick है सीरियल पोजिशनिंग ट्रिक। हमेशा कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी मीटिंग का मोस्टली हमें स्टार्टिंग और एंड ही याद रहता है, बीच का हम भूल जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो आपको करना क्या है, आप जब भी किसी के साथ डेट पर जाएं, मिलने जाएं या कोई भी गेट टुगेदर हो, तो आपको अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही यादगार कर देनी है, जिससे कि आप क्या होगा कि आप अपना एक इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे सामने वाले के उस दिमाग पर, जो अभी एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर देगा आपका उसके साथ। लाइक आप जब जाएं डेट पर तो कोई गिफ्ट लेकर जाएं या किसी अच्छी तरीके से ग्रीट करें, हैंडशेक करें और अपने एंड को भी बहुत ही सूटेबल तरीके से एंड करें ग्रेटिट्यूड करके, लाइक जिससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़े सामने वाले के ऊपर। एंड आफ्टर दैट लीव दैट प्लेस कामली। ठीक है, इसी के साथ मुझे एक और ट्रिक के बारे में बताना है, जो कि है वार्म हैंडशेक। आपके वार्म हैंड शो करते हैं आपके कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को, एंड वाइल आपके कोल्ड हैंड शो करते हैं आपकी वीकनेस को। तो आप जब भी किसी से हैंडशेक करें तो मेक श्योर आपके हैंड वार्म होनी चाहिए। तो आप करना क्या है, आपको सिंपली हाथों को ऐसे रब कर लेना है एंड देन हैंडशेक। इससे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और कॉन्फिडेंट फीलिंग सामने वाले के दिमाग में जनरेट हो जाएगी आपके प्रति। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी द साइकोलॉजिकल सिग्नल ऑफ लाफ्टर। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक से बेसिकली आप जान सकते हैं कि कोई आपको लाइक करता है आपके रियल में। फर्ज करें आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और सारे लोग बहुत ही चिल मोड में हैं, रिसेस का टाइम है, तो सारे लोग हंसते हैं और अनकॉन्शियसली वो बंदा आपको देखेगा लाफिंग के टाइम जो आपको लाइक करता है। तो इस ट्रिक का यूज़ करिएगा अपने वर्क प्लेस पे। तो हमारी अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक का नाम है द स्नैक मैन इफेक्ट। इसमें बेसिकली आप एक हार्ड सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं बहुत ही ईजिली इस ट्रिक का यूज़ करके। तो इसमें करना क्या है, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ सामने वाला आपको मारने की फिराक में हो या लड़ाई करने की या आर्ग्यू करने की, तो आप सिंपली कुछ भी उठाकर खाने लगे, क्योंकि ईटिंग एक काम एक्टिविटी है जो कि उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी और सामने वाले का एंगर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज़ करिएगा जब भी आप किसी हार्ड सिचुएशन से निकलना चाहते हो। तो हमारी अगली ट्रिक का नाम है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक बहुत ही कॉमन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो मोस्टली लोग अपने रिलेशनशिप्स में करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका यूज़ करके लोग अपने पार्टनर्स को पागल तक बना देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लाइक मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, अब मैं इस बुक को उठाकर यहाँ रख दूँ। अब मेरा पार्टनर मुझसे पूछेगा कि ये बुक तुमने यहाँ पर रखी थी, ये तो यहाँ रखी। मैं कहूँगा नहीं, तो ये तो यहीं रखी थी। तो उससे अपने बिलीव्स पर डाउट होने लगेगा। तो इसी तरीके से हल्के उसके माइंड को पूरी तरीके से एक मैनिपुलेटर कंट्रोल कर लेता है और ये इतनी डेंजरस है, इससे सामने वाला पागल तक हो सकता है। उसका पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा और पूरी डोर आपके हाथ में। जो मोस्टली यूज्ड इन रिलेशंस ट्रिक है वो है लव बॉम्बिंग। लाइक आप किसी पर्सन की लाइफ में आते हो और बहुत ही ज़्यादा लव शो करते हो, उसे गिफ्ट देते हो, उससे प्यारी प्यारी बातें करते हो, डेली उससे बात करते हो, डेली चैट करते हो, अपने फ़ोटो भेजते हो, स्नैप्स भेजते हो, तो बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हो आप सामने वाले के ऊपर कि
उसके दिमाग में ये इमेज बन गई है आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो और सडनली आप उससे ब्रेकअप कर लेते हो, यानी कि अपना जो लव है उसे देना बंद कर देते हो। तो इसी के साथ आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो जिसमें सामने वाला आपके ऊपर डिपेंड हो चुका है। अब उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपके प्यार की ज़रूरत है जो कि आप देने नहीं वाले। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और मोस्ट यूज्ड इन रिलेशनशिप्स साइकोलॉजिकल ट्रिक है की तरफ पढ़ते हैं जो कि है थर्ड पर्सन के। अगर मैं और मेरा पार्टनर दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर मुझसे जेलस और इनसिक्योर फील करे, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी तीसरे पर्सन को बीच में ले आऊँगा। मैं किसी लड़की को लाऊंगा और कहूँगा ये मेरी फ्रेंड है। इससे जब मैं अपना अटेंशन उसके बजाय अपने फ्रेंड को दूंगा तो ये इनसिक्योरिटी एंड काइंड ऑफ जेलसी पैदा करेगा उसके दिल में। तो इससे आप सिचुएशन को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर जो कि है द पावर ऑफ साइलेंस। द मोस्ट पावरफुल टेक्निक आई हैव एवर सीन। द मोस्ट पावरफुल टेक्निक आई हैव एवर यूज्ड इज द पावर ऑफ साइलेंस। पावर ऑफ साइलेंस एक इतनी आसान और इतनी ज़्यादा कारगर तकनीक है जिसका यूज़ करके आप सिचुएशन को चुटकियों में अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। फर्ज करो आप कहीं गए, किसी दुकान पे गए, तो वहाँ आपको करना क्या है, आपको चुप रहना, हाथों पैरों को हिलाना नहीं, शांति से, न डर न गुस्सा न प्यार, किसी भी तरीके का कोई इमोशन आपके चेहरों में नहीं दिखना चाहिए। इससे सामने वाला पहले कंफ्यूज होगा, फिर उसे गुस्सा आएगा, फिर वो डाउट करने लगेगा कि वो सोचेगा कि ये बंदा सोच क्या रहा है, वो अपने ऊपर डाउट करने लगेगा। फिर इसका पावर, इसका असली जादू शुरू होता है। द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू स्टार्ट रिवीलिंग द थिंग्स ही इज थिंकिंग अबाउट यू। बेसिकली जो परसेप्शन उसके दिमाग में आपका बैठा हुआ है वो उसे रिवील करने लगेगा। पहले वो कंफ्यूज होगा, फिर वो डाउट महसूस करेगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और फिर वो सारी बातें एक्सप्लेन करने लगेगा। साइकोलॉजिकली उसे पता भी नहीं चलेगा, यानी कि अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। विक्टिम कार्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस और वीक दिखाते हैं, जिससे वो सामने वाले की सिंपैथी गेन कर लेते हैं। जब वो सामने वाले की सिंपैथी गेन कर लेते हैं तब होता है असली खेल शुरू। तब वो मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी बातों पर प्रचार करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, पर उससे पहले वो अपने आप को वीक दिखा चुके हैं और सामने वाले की सिंपैथी ले चुके हैं। तो आप अब कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले को किसी भी तरीके से टाल के लाइक मेंटली अब्यूज़ कर दो उसे चाहे, तब भी सिचुएशन आपके ही कंट्रोल में रहेगी। क्यों? क्योंकि एज ए मैनिपुलेटर यू कंट्रोल द सिचुएशन फर्स्ट टू प्ले द विक्टिम कार्ड। तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक पर आते हैं जो कि होती है प्रेशर ऑफ थ्रेट, जो कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। जब मैं भट्टे पर अपने ऑफिस में बैठा होता था तब जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो मैं प्रेशर ऑफ थ्रेट का यूज़ करता था, यानी कि उन्हें डराता था, धमकाता था। लाइक किसी भी तरीके से आप कर सकते हो कि उनकी जॉब को लेकर कि मैं अपनी जॉब से निकाल दूँगा, तुम्हारी जॉब से मैं निकाल दूँगा, इस चीज़ का डर, या अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, अगर तुमने ये नहीं किया फिर तो मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा देखूँगा नहीं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, लाइक तुम किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए। ये भी मैनिपुलेशन की बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म टेक्निक है जिसका यूज़ लोग करते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इस प्यारे से मोड़ पर एंड करता हूँ।